intermediate. सारे बच्चे फोकस यार. Find the stability order of intermediate. Find the stability order of intermediate. Find the stability order of what, जल्दी बताइए. Intermediate. Stability order of what? Intermediate. चलिए मेरे साथ ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर लो. मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लिखिएगा. अगर लिखना है आपको मेरे साथ तो लिखते चलो. बैठ लिखते चलेंगे. बट्टू. कैन राइट द क्वेश्चन. मेरे पीछे सारे बच्चे लिखते चलो. सीक्वेंस एक ही है. एक कार्बोकटायन है, फिर फ्री रेडिकल है, फिर एनायन है. कटायन है, फ्री रेडिकल है, एनायन. कटायन है, फ्री रेडिकल है, एनायन है. कटायन है, फ्री रेडिकल. ठीक है, तो सेम ही लग रहा है. तीन तीन के सेट में सवाल है. कॉपी करो सब.
बोलो हो गया। ये देखो एक बार कटायन लिखो, कटायन के बाद रेडिकल लिखो, रेडिकल के बाद एनायन लिखो। गौर से देखो और थोड़ा ब्रेन भी लगाओ कैसे लिखा जा रहा है। फ्रीक्वेंसी तो पकड़ा है। देखो प्लस है फिर रेडिकल है एनायन, प्लस है रेडिकल, प्लस रेडिकल एनायन, प्लस रेडिकल। है समझ में? चलो अब करें। Shall we solve it? हाँ देखिए क्या। चलो पहला देखो, इनमें कौन से कार्ब कटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। देखो देखो देखो, कोई बात नहीं, अभी कर लेना, घर पे भी आप चेक कर सकते, रिकॉर्ड हो ही रहा है, सुनो सब कोई। इनमें से कौन से कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी सबसे अच्छी है? सवाल है आपके पास कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी। ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी प्लस, ये भी और ये भी प्लस। ये प्लस होने के बाद ये कार्बन, बताओ ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या एफिशिएंट? जिसको कमी है उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए, तभी तो उसकी कमी पूरी होगी। तो बताओ ऑब्वियस ही बात है, ये डोनर ग्रुप है या एक्सेप्टर ग्रुप है? ये प्लस आई या माइनस आई? वैसे ये भी, यहाँ भी, ये वाला, ये भी, यहाँ भी प्लस आई, यहाँ पे प्लस आई नहीं है। कितने प्लस आई ग्रुप है? 3। यहाँ पे, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक भी नहीं आया। सबसे अच्छा क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? आइए सॉल्व कर। अगेन फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और एफिशिएंट? डेफिशिएंट और एफिशिएंट। कमी है तो इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए, तो फिर से ये प्लस आई, ये भी, ये भी, ये भी, ये, ये और ये, यहाँ पे कोई प्लस आई नहीं है। जितना प्लस आई ग्रुप होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? माइनस चार्ज या प्लस चार्ज? और माइनस चार्ज होने के बाद इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज्यादा या कम? ज्यादा, बिकॉज एवरी माइनस चार्ज कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एवरी माइनस चार्ज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जहां जहां 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसको इलेक्ट्रॉन और दोगे, वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल हो जाएगा। उसको इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप चाहिए। और ये सब के सब कैसे लगे हुए? प्लस आई या माइनस आई? यहाँ भी प्लस आई, इधर भी प्लस आई, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा, ये तो कम कर देगा। क्या सीक्वेंस पलटी मार देगा क्या? और पलटी मार दो, पलटी। अरे बोलो हाँ या नहीं? हाँ जी। आ जाते हैं यहाँ पे, H3 है, D3 और T3 है, TDH। कैन आई से ट्रीटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम। H का मतलब H11 से होता है, ड्यूटेरियम का मतलब H12 से होता है और ट्रीटियम का मतलब H13 से। तीनों आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन। और प्लस आई इफेक्ट में बता दूं, प्लस आई इफेक्ट अगर कंपेयर किया जाए, आपके पास लिखा होगा T is greater than D is greater than H, ट्रीटियम is greater than ड्यूटेरियम is greater than प्रोटियम। अरे बोलो हाँ या नहीं? हेवियर ग्रुप होने के कारण इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर इसका ज्यादा होता है, ये सबसे ज्यादा हेवी ये है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अब बताओ तो डोनर कौन अच्छा? टी। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या एफिशिएंट? तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की आदत ज्यादा, इसका स्ट्रक्चर जो बनाओगे बच्चे कुछ ऐसा बनोगे, प्लस टी, टी और क्या चीज टी। बोलो आया नहीं आया? अब सबके सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे एक्सेप्ट करेंगे? डोनेट। अब ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास, कमी है, इलेक्ट्रॉन कमी, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तीनों साइड से। ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है या अनस्टेबल? स्टेबल, तो ये स्टेबल और ये भी स्टेबल। आया समझ में? सेकेंड वाला बोलो, यहाँ कौन स्टेबल? कहना इसे ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो प्लस आई इफेक्ट यहाँ भी लगेगा क्या? प्लस आई लगेगा तो उसके कारण T3, D3 और S3 सबसे। इसमें क्या होगा? रिवर्स ऑर्डर या सेम ऑर्डर?
सब के सब प्लस आई लगा देंगे, बट प्लस यहाँ आई यहाँ पे चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हर एक माइनस चार्ज का कितने इलेक्ट्रॉन, जिसके पास ऑलरेडी और दे रहे हो वो लेना नहीं चाहेगा, तो भैया मार दो पलटी और ले आओ आंसर। अरे बोलो आया नहीं आया? चलिए इस सवाल पे देखें, सेम कंसेप्ट लगाए और आंसर लेके बताइए क्या होगा। बोलिए 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 बोलिए। सेम होगा क्या? सोचने वाली बात नहीं है। ड्यूटेरियम लगाए तो क्या शो करेगा सब? प्लस आई प्लस आई प्लस आई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब कभी आप आंसर लिखें जरूर इफेक्ट को मेंशन करें, और इफेक्ट मेंशन करने से आपको कॉज पता रहेगा कि आंसर ऐसा क्यों आया समझ में। प्लस आई इफेक्ट फिर से बता दूं, सारे बच्चे रिवीजन करना एक बार। प्लस आई इफेक्ट में कौन सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, सिग्मा या पाई? पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ पे देखी गई है? रेजोनेंस में। और हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा या पाई? सिग्मा। हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा, रेजोनेंस में पाई, और इंडक्टिव में भी सिग्मा। बट इसमें वहां पे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, डीलोकलाइज हो जाता है, लोकेशन छोड़ देता है। और यहाँ पे केवल और केवल प्लस आई में ड्रैगिंग होती है, शिफ्टिंग होती है, इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को छोड़ता और रादर वो फॉल डाउन होके मात्र 10% हो जाता है दूसरे, है ना? और 4 के बाद वो खत्म ही हो जाता है। तो बताओ यहाँ से इसमें उसी तरीके से क्या आंसर होगा? अगेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्या? और ये प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई। ये भी प्लस आई। इलेक्ट्रॉन डोनर या एक्सेप्टर? डोनर। बिना टाइम गवाए आंसर लेके आए। अरे बोलो आया नहीं आया? चलो इसमें क्या हो जाएगा? जिसके पास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, क्या करेगा बोलो? रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, कहना इससे उल्टा हो जाएगा, यहाँ जरूरत नहीं था। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? प्लस आई आप देंगे और प्लस आई यहाँ डिक्रीज कर देगा। अनायन को प्लस आई डिक्रीज करता है, जबकि कटायन को प्लस आई उसकी स्टेबिलिटी। आइए ये आंसर सारे बच्चे देखेंगे। CH3 है यहाँ पे, CH2 है, CD3 है, CH2 है, CHD3 है, CH, ठीक ना? अब एक बात बताओ, कहना इससे ये कार्बोकटायन है, ये क्या जल्दी बताइए? कार्बोकटायन। तो अब बताओ यहाँ पे T3 ग्रुप है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? T3 ग्रुप। तुम बोलोगे प्लस आई ज्यादा लगेगा इसका, अरे बोलो हाँ या नहीं? बट तुम एक बात भूल रहे हो, ये कार्बोकटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, CH2। आए थोड़े इसके मैकेनिज्म को समझें। हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, और ये प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज होने के बाद ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन को एग्जिबिट करेगा, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसके एक फ्री लोब ऊपर और एक फ्री लोब नीचे। अरे बोलो आया नहीं आया? एक्चुअली कैसा शेप का होगा, प्लेनर या नॉन प्लेनर? प्लेनर। प्लेनर मतलब ऐसा कुछ दिखेगा। कार्बोकटायन कल ही सिखाया था, ये कैसा बनेगा बताइए? कार्बोकटायन प्लानर स्ट्रक्चर। ये कार्बोकटायन है, ये 3 एंड से जुड़ा होगा, और ये ट्राइगोनल प्लानर, एक लोब ऊपर और एक लोब नीचे। और जैसे इसको लोब को देखा, इस लोब को देखते हुए बगल वाले सिग्मा को इससे हो गई मोहब्बत, और ये अपनी मोहब्बत को अदा करने इसके पास चला जाए। अरे बोलो आया नहीं आया? हर जगह प्लस आई मत लगा दो। अरे बोलो हाँ या नहीं? ये बताओ क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या एफिशिएंट? डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन की कमी तो ये फ्री लोब होगा क्या? और क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन को सिग्मा को इधर शिफ्ट करेगा? और बताओ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग सिग्मा को साथ वैकेंट p ऑर्बिटल के वैकेंट में देते हैं तो कौन सा इफेक्ट होता है? हाइपर कंजुगेशन। प्लस एच या माइनस एच? प्लस एच इफेक्ट होगा, बोलो आया नहीं आया? कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस एच इफेक्ट। माइनस एच तो पढ़ाया ही नहीं, भूल से मत बोलना, माइनस एच अभी तक पढ़ाया ही नहीं है, ठीक ना? और जिसने माइनस एच बोला वो युगांडा वासी है। इधर देखें डेरी मिल्क पर्क, इधर सिग्मा, सिग्मा से कौन सा जाएगा? सेकंड। कौन से ऑर्बिटल में जल देते हैं? पी ऑर्बिटल में। तो बताओ ये कौन सा इफेक्ट एक्चुअली शो करेगा? प्लस एच इफेक्ट। और एच इफेक्ट सबसे अच्छा हाइड्रोजन शो करता है। क्या शो करता है? क्योंकि सी एच की बॉन्डिंग से ही तो शिफ्ट होता है। तो बताइए प्लस एच सबसे अच्छा ये होगा। हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे यहाँ पे ये मत कर देना फ्लो फ्लो में आई इफेक्ट, क्योंकि इंडक्शन से ऊपर हाइपर कंजुगेशन है, इसलिए आंसर पलटी मारेगा और रिजल्ट यही मीन्स यही क्वेश्चन आया था। इंडक्टिव में बहाव में चले गए और उल्टा टिक मार के चले आए, ये भूल गए कि ये क्या है। आया नहीं आया? तो यहाँ कौन सा इफेक्ट लग रहा है? हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन के कारण पहला वाला स्टेबल। चलिए सेकेंड वाला बता दें, सेकेंड वाला बता दें। सेम या डिफरेंट? सेम या डिफरेंट? सेम। थोड़ा शर्म कर लो, यहाँ पे नहीं हुआ हाइपर कंजुगेशन, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। कौन सा इफेक्ट लगेगा?
इंडक्टिव इफेक्ट। अरे बोलो, वैकेंट पी ऑर्बिटल में ट्रांसफर होता है। कौन से पी ऑर्बिटल में? क्या फ्री रेडिकल वैकेंट है क्या? ये सेमी वैकेंट है। क्या जल्दी बताइए। और जब कभी आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा ना। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ध्यान रखना आगे फिर से कंफ्यूज कराऊंगा इसी पे। ये हो सकता है, लेकिन अभी होगा हाइपर कंजुगेशन, इसमें भी होगा। यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है। कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे अच्छा कौन? टी। आंसर ये हो। बोलो आया नहीं आया? इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? बताओ इसमें क्या होगा आंसर? बोलिए बोलिए बोलिए। आंसर क्या होगा बोलो। इसमें प्लस आई होगा क्या? प्लस आई होगा तो प्लस आई चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो प्लस आई सबसे अच्छा ये देगा। तो प्लस आई तो चाहिए नहीं, सीक्वेंस पलटी मारेगा, ऐसे हो जाए। अरे वो आया नहीं आया। ये तो नॉर्मल वही पुराना ही चलते आ रहा है। इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए था, तुमने इलेक्ट्रॉन, हाँ बहुत अच्छा गप है। इधर सुन लीजिए। इतना खुश रहते हैं क्लास से बाहर का गप करके। देखिए यहाँ से CH3 और क्या चाहिए? CH2 माइनस। ये माइनस या प्लस? माइनस। तो ये प्लस आई या माइनस आई? प्लस है। तो इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर दिया, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं। तो सबसे अच्छा डोनर कौन है? TDH। सबसे अच्छा डोनर कौन है प्लस आई में? टी है ना। तो इसको चाहिए नहीं, तो तुमने दे रहे हो इसको, तो ऑब्वियसली बात है सबसे कम स्टेबल ये हो जाएगा। यहाँ पे प्लस आई लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा? हाइपर कंजुगेट। क्या सबको समझ में आया? ये सीक्वेंस क्लियर है? अगर छाप लिया तो लगा लो टिक। जल्दी टिक लगा लो, जल्दी 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 जल्दी। चश्मा और फेंक रहे हैं। आप ही का डब्बा है, हमने फेंक दिया। चलिए लिखिए। अरे आया समझ में कैसे हुआ? फिर कॉपी करो। इफेक्ट भी मेंशन करते जाना, साइड वाइज लिखते जाना, प्लस आई माइनस है, सब पे मत लिखना, एक एक बस लिखते जाना रीजन क्या है, साइड वाइज रीजन लिख देना किस कारण से हो रहा है। अच्छे से कॉपी कीजिए। चलो नेक्स्ट। फिर कॉपी कीजिए। फोटो क्लिक कर लीजिए। क्या हो गया? नहीं हुआ। सामने लॉग इन करता है। सेकेंड लास्ट। आप नहीं आप। हाँ नहीं हो पाता है। नहीं कर रहा है ना बहुत दिन से। ये कर रहा है, सौरभ कर रहा है। नहीं कर रहा है। जुनून तो बहुत रहता है पढ़ने का। फिर आ जाते हो अपने लेवल पर जब पढ़ाई होता है तो। क्या करते हो उसके अलावा, पढ़ाई के अलावा क्या करते हो? हाँ यही तो प्रॉब्लम है, एक दिन छूट गया तो अपलोड भी हुआ वो। इसने लोड हुआ होगा ना, एक दिन छूटा तो। इसका काम है। अगर किसी का छूट गया तो अपलोड भी तो हुआ। आज बहुत सारे बच्चे नहीं क्लास हैं। क्लास तो जाएगा। इसकी ड्यूटी है कंप्लीट करनी। अब आप बोलोगे नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम? अब आपके बदले में पढ़ लें क्या घर पे जाके आपके? आ गया समझ में? हटा दें क्या? बोलो हो गया। चलो। क्या ये क्वेश्चन आपको आते रहते हैं? हाँ इंटरमीडिएट बहुत बार आता है।
इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी पूरे जीओसी, याद रखना जीओसी एक ऐसा हिस्सा है जो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी आ सकता है, कुछ भी। एक बार ये कंप्लीट कर लो, पूरे ऑर्गेनिक में कोई भी रीजन आपके पास आएगा, आप आंसर करने के लिए तैयार। और यही सब डिफिकल्ट आंसर्स को बनाता है। इसके बाद एक आइसोमेरिज्म होगा और रिएक्शन मैकेनिज्म में आपका सारा कवर हो जाएगा और एक्स्ट्रा। चलो कौन सा 11 12 था नहीं, 12 था या 13 था? 12। चलो क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ, देखते चलो मेरे पीछे, तैयार हो जाओ, लिखो। बातें मत करो, भिन 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 कर रहे हैं, चुप ही नहीं हो सकते हैं। औरत वाला लक्षण क्यों है? लड़की है, लड़की रही है ना। देहात क्षेत्र की औरत ने उसे ट्रैक्टर पे मुंडन से लौट रही हो, गीत गा के जो खत्म हो गया हो। हद सिचुएशन। क्वेश्चंस लिखते चले साथ ही साथ। मैडम सर ये प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा लिखने का फास्टर। सबसे इंपॉर्टेंट है फास्ट स्ट्रक्चर्स बनाना ऑर्गेनिक के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एक लाइन देख देख के नहीं उतारा जाता। अगर कुछ आपके जहन में ये आंसर क्वेश्चन आ रहा है तो आप जहन में इसको साइड वाइज लिखते भी चलेंगे, अगर आपको कुछ आंसर मिल रहा है तो। लेकिन रीजन भी बता देना क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अब आप सीखेंगे। 19। चलिए आंसर इजी क्वेश्चंस बताएं। 13 14 15।
चलिए पहले का देखेंगे सारे बच्चे। ये कैसा बॉन्ड है सारे बच्चे देखो इधर, ना स्टॉप योर पेन। पहला वाला कौन सा बॉन्ड है? कौन सा? सिंगल बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका बताइए, किस पे पॉजिटिव चार्ज, किस पे किसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सबसे ज्यादा हो? याद दिला देता हूँ, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इज डायरेक्टली परसेंटेज एस कैरेक्टर, एक टर्म होता है। इसमें एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो, उसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी ज्यादा। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी उसमें कहते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन को खींचने की आदत होती है, ठीक है? तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर किसमें है? sp में, sp2 में, sp3? बता देता हूँ, sp के अंदर बच्चे दोनों इक्वल अमाउंट में है। यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर देखना, यहाँ पे 50% है। कितना परसेंट है? sp2 में जो होता है वो 33.33, और sp3 में जो होता है वो 25%। आया समझ में? बताओ किसमें सबसे ज्यादा? जिसका परसेंटेज एस ज्यादा है उसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी, इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करने की कैपेसिटी ज्यादा या कम? ज्यादा। तो किसमें सबसे ज्यादा? sp में सबसे ज्यादा होगा क्या? सबसे ज्यादा। फिर ये आया, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन को रखने की कैपेसिटी ज्यादा, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन के रखने की कैपेसिटी ज्यादा या कम? ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है ना, तो बताओ यार उस पे जिसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और तुमने उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या वो स्टेबल रहेगा? उसमें तो इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। निगेटिव चार्ज, परसेंटेज एस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होगा तो निगेटिव चार्ज को ज्यादा रखेगा वो। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी टर्म ही होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। आपने अट्रैक्ट करने की जगह इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? रखा या निकाल दिया? निकाल दिया। तो बताओ इस पे कैसा चार्ज आ गया, प्लस या माइनस? प्लस। तो बताओ इसको स्टेबल किया या अनस्टेबल किया? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होगा तो निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तुमने क्या किया? प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल कर दिया। तो बताओ क्या ये स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? अब बताओ, फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या एफिशिएंट? डेफिशिएंट। जो डेफिशिएंट है तो वो भी इलेक्ट्रॉन की कमी ला दी आपने, इलेक्ट्रॉन आपको बढ़ाना चाहिए था। फिर से वही केस चलेगा। इस समय क्या हो, ये वाला अच्छा ये वाला अच्छा? फर्स्ट वाला निगेटिव चार्ज रखना चाह रहा था और निगेटिव चार्ज इस पे है, ऑब्वियस ही बात है। आया समझ में? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा और बहुत बार यूज में। ठीक है, चलिए इसका तो बता दिए आसान। इसका बोलो, बोलो यहाँ से। ए बी सी कर देता हूँ मैं इसमें, ए बी सी। सबसे अच्छा कौन? बी सी। ए बी सी कौन में है सबसे अच्छा? बोलिए, बी या सी या ए? सी होगा। देखो, सोच के बताओ। बी होगा। बी होगा क्या? अरे भैया बी के पास कितने कार्बन लिंक्ड हैं? प्लस वाला कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन वैकेंट ऑर्बिटल लाएगा, तो बताइए 3 अल्फा यहाँ से मिलेगा। यहाँ से भी कितने अल्फा? 3। यहाँ से कितने अल्फा? 2 अल्फा। कितने अल्फा? 8। 3 2 5, 5 3 8। इसके साथ इधर से एक और इधर से 3, कितने अल्फा? 4। इसके पास मात्र एक। आया समझ में? हाइपर कंजुगेशन सब शो करेगा। हाइपर कंजुगेशन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? बी। बी के बाद सी, सी के बाद ए। इसका बताइए, सेम हो जाएगा क्या? ये भी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है। अरे बोलो हाँ या नहीं? डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन डोनर मिलेगा तो अच्छा या खराब? अच्छा। तो ऑब्वियसली और प्लस आई भी तो है। अरे बात, CH3 केवल हाइपर कंजुगेशन शो करता है क्या? नहीं, प्लस आई भी तो शो करता है। अरे बोलो हाँ या नहीं? यहाँ तो हाइपर कंजुगेशन हो गया प्लस एच, और यहाँ पे क्या हो गया? आई। आई के बेसिस पे क्या, इसको कितने डोनर ग्रुप है देखो तो? 3 साइड से डोनेशन। तो कितने साइड से डोनेशन? 2 साइड से। इसको कितने साइड से? सबसे अच्छा कौन? ये। तो फिर से आंसर क्या हो जाएगा? बी सी ए। इसका बोलो तो। 3 साइड से डोनर ग्रुप, क्या डोनर चाहिए अब? नहीं, माइनस है, तो सबसे पीछे चला जाएगा कौन? बी। उसके ऊपर सी, फिर ऊपर ए। तो ए सी बी इज द राइट आंसर, मतलब उल्टा हो। बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे कितने डोनर साइड्स? 3। यहाँ पे कितने? 2। यहाँ पे कितने? 1। तो यहाँ भी क्या लग रहा है? प्लस आई। यहाँ भी क्या मानोगे? प्लस आई। और यहाँ पे क्या लग रहा है? प्लस एच। और एज वेल एज प्लस आई भी लग। कोई दिक्कत यहाँ से? तो आइए सेम केस बताइए। भी तो कोई क्वेश्चन में डिफर नहीं लग रहा मुझे, तो सेम है, बस साइक्लिक प्रोडक्ट बना दिया है। बोले क्या होगा आंसर? बोलिए क्या होगा आंसर?
एबीसी कौन सा एबीसी कर दे क्या? ए बी सी कितने डोनर साइड्स? 1 2 3 प्लस एच बी लगा सकते हो और प्लस आई बी। अरे बोलो आया नहीं है? यहाँ कितने डोनर साइड्स? 2। यहाँ पे 1। तो ऑब्वियस सी बात है, कट कट कट। अरे बोलो आया नहीं आया? इसका बोलिए तो। सिमिलरली 1 2 और 3 कितने यहाँ पे? 2 यहाँ पे 1। कट 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 आंसर। अरे बोलो हाँ या नहीं? इसका बोलो। या पलटी मार देगा क्या? क्योंकि यहाँ डोनेशंस चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तभी तुम बोलते हो भैया इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास बहुत सारा और ले लो। ये वही बात हो गई, पेट भरा हुआ है फिर भी खाने के लिए बोल रहे हैं। आया समझ में? बातें उल्टी। इसका बता दे, इसका बता, सोच के बताना थोड़ा। आपके पास 3 इफेक्ट आपने पढ़ा है, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस और इंडक्टिव। आंसर बताना सोच के, मुंह तोड़। फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट होगा क्या? क्यों फर्स्ट होगा? रेजोनेंस है। अरे बोलो प्लस आर या माइनस आर? प्लस आर। अरे बोलो यस और नो? प्लस आर तो ये अच्छा हो जाए, ये बोलो थोड़ा। सेम या डिफरेंट? सेम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये भी। ये उल्टा हो जाएगा क्या? चुल्लू भर पानी ले लो और मर जाओ, क्योंकि आंसर यही होगा। हाइपर कंजुगेशन के कंजुगेशन का तुमने इफेक्ट पढ़ा था? अरे रेजोनेंस से पहले हाइपर कंजुगेशन था। रेजोनेंस से पहले क्या था? हाइपर कंजुगेशन। डबल बॉन्ड के बगल में प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड के बगल में फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड के प्रेजेंस में माइनस चार्ज, सब के सब हाइपर कंजू सॉरी सब के सब कंजुगेशन होते हैं। क्या होता है? कंजुगेटेड सिस्टम। और सबके सब कंजुगेटेड है तो सब रेजोनेंस शो करेंगे। ये दिमाग में मत बैठा लेना कि अगर ये कटायन और रेडिकल में इधर जा रहा है तो इसमें इधर आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। रेजोनेंस इफेक्ट में तीनों सेम आंसर आएंगे। देखा युगांडा वासी? सब में हारी इफेक्ट होगा, क्योंकि सब सिस्टम कैसा है बोलो? कंजुगेटेड सिस्टम। कौन सिस्टम? कंजुगेटेड सिस्टम। ये दिमाग में बिल्कुल मत बैठाना, अगर ऐसा कहीं पे लिखा है तो बिल्कुल ऐसा नहीं, जानबूझ के ऐसे सिस्टम को सेट किया गया है, दिमाग आपका काम करता रहे, न्यूट्रॉन्स न्यूरॉन्स खुले रहे। अरे अरे बायोलॉजी वाले कितने हंस रहे हैं। दो मैथ्स का क्वेश्चन पूछूं मैं? और कुहासा सबसे ज्यादा आप ही को दिख लगता है क्या? है ना, गर्मी लग रहा है, ठंडा आ गया। बहुत अच्छा। हाँ, टोपी तो भी एकदम आ गया। दिखा क्या? और तुझे बहुत कम ठंडा लगता है, तू बहुत हॉट है। 4 बटन और खोले अजय देवगन की तरह। तो दिक्कत होता है? क्या चीज से दिक्कत होता है? बाल से दिक्कत होता है? इधर क्यों नहीं देखता? 3 बंदे और भी हैं। क्या सभी को समझ में आया? हटाए क्या? पक्का? नहीं हुआ? हाँ पा? हटा दे?
फोटो क्लिक कर लिए? हाँ, चलिए बताइए। फिर बातें कितना कर रहे हैं यार? आंसर बताओ। बोलिए। कौन सा? पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला होगा, क्योंकि क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड के साथ ये कंजुगेशन शो कर रहा है, रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस कैसे बनाओगे इसका, बोलो थोड़ा सा। इसका रेजोनेंस बनाओ तो एक स्ट्रक्चर, कहना से ये प्लस है, प्लस के यहाँ पे ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ माइनस दे देगा क्या? बदले में यहाँ क्या चला जाएगा, प्लस। मैं कंजुगेशन सिस्टम बना रहा हूँ, देखो यहाँ से। कहना से यहाँ पे प्लस माइनस मिलके एक नया बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड यहाँ बना लो, प्लस चार्ज यहाँ पे ले आओ, ऐसे ले आओ, ऐसे ले आओ। अरे बोलो आया नहीं है? और सिस्टम में इसको डीलोकलाइज करते रहो। आया समझ में? डीलोकलाइजेशन कहते हैं। कौन सा अच्छा होगा बोलो? कौन सा अच्छा होगा, पहला या दूसरा? पहला, ये वाला फर्स्ट, ये पहला ही होगा। अरे बोलो, कंजुगेशन ही तो है। अरे आया नहीं आया? यहाँ भी क्या होगा, कंजुगेशन। आंसर सेम है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। बातें मत करो प्लीज, बातें ना करे। चलिए, दो कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बढ़िया वाला सुनना सब कोई। ढाई सुनती, सुनो सब कोई, पहले देख लो ये वाला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पहले सुन लीजिए, छापो मत, पहले देख। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। अब तो बंसल क्लासेस बंद हो गया। बंसल क्लासेस जब ओपन था, के शीट में ही सारा पेपर प्रिंट था, सारा। कि वहाँ पे जो फाउंडर थे जीओसी के, उन्होंने ये पूरा का पूरा डिजाइन किया था। मार्केट के अंदर जो जो तुम अभी तामझाम देख रहे हो, सबके सब ऑथर ही बन गए, सब साला किताब ही लिख रहा है। जो भी है, क्योंकि पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। अब ऑथोरिटी कम हो गई, पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। लोग कोई बात है, अपने आप को एकदम अजीबो गरीब आग लगा दो, नीट निकाल लो भाई। हाँ हाँ। और अजान नौटंकी करेंगे आके चैनल पे, ये देखो। कैसे कर रहा है, क्यों कर रहे हैं आशीष ऐसे? चलो बताओ। नहीं, ये तो मुझे ही बताना है। सुनो, फोकस हियर। एक मैं आपको पढ़ाऊंगा बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, फिर से सुनो सब कोई। बेयर्स स्ट्रेन क्या जल्दी बताइए थ्योरी, इसका डिस्कशन करूंगा, एक मिनट शांत रहो सब। बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी के अंतर्गत यही बताया गया है, याद करो, मैंने तुमको बोला था, कार्बोकटायन स्टेबिलिटी के अंदर बोला था, 6 वाला कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल। बोलो 7 के ऊपर भी। कार्बन एक्सपेंशन, अरे बोलो, रिंग एक्सपेंशन रिंग कंट्रक्शन पढ़ाया था, उसमें 6 रिंग वाला सबसे ऊपर था, फिर 5 होता है, फिर 4 होता है, फिर 3 होता है, ये सीक्वेंस 6 5 4 और 3। ये कार्बोकटायन स्टेबिलिटी में भी पढ़ा था। एक्चुअली ये टर्म बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी से निकल के आया है, और उसके अंदर 6 वाला कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल। हालांकि ये थ्योरी जब हम पढ़ेंगे, इसलिए सवाल डिजाइन किया गया है, इस बेसिस पे ये वाला थ्योरी आया समझ में। याद रखिएगा, 6 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। लॉजिक इसके अंदर
बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी के अंदर एक टर्म आता है जिसे कॉल एज एंगुलर स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन कहलाता है? एंगुलर स्ट्रेन। एंगुलर स्ट्रेन मतलब रहता है बॉन्ड्स के बीच में एक एंगल रहता है। बॉन्ड्स के बीच में एंगल नज़र आ रहा है तुम्हें? देखो यहाँ एंगल तो नज़र आ रहा है। कितने एंगल होंगे बोलो यहाँ पे? 60 डिग्री होगा क्या? यहाँ 90 डिग्रीज़। यहाँ पे 1 कितना है? 108 हो जाएगा क्या? 108 हो जाएगा क्या? 5 है ना? 5 है तो कितने हो गए यार? 360 है ना? तो 5 से डिवाइड कर दो, कितने बार में चला जाएगा? 75 बार में? 72 टाइम्स में? इसका कितना एंगल होता है यार? नहीं 72 डिग्रीज़ तो नहीं लग रहा है, ये 90 ज़्यादा लग कितना एंगल होता है इसमें? पेंटागन में? इसका तो पता है, इसका कितना होता है बोलो तो? 120 डिग्रीज़ होता है। हाँ, इसका 100 तो 90 से ज़्यादा हो, 120 से कम हो, 108 डिग्री हो, चलेगा। 108 डिग्री, कितना डिग्री होती है? 108 डिग्रीज़। अब देखो यहाँ से, 120 है ये? नहीं, नहीं, ऐसे देखो ना यार, 60 से 90 हुआ, 90 से 120 तो नहीं आएगा, 108 डिग्रीज़। अब बताओ, इसमें ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा एंगुलर स्ट्रेन अगर कोई सफ़र करता है, तो ये साइक्लोप्रोपेन। और इस कारण से एक टर्म आया होगा, कई बार यूज़ करते मैंने देखा है ऑनलाइन लेक्चर्स में, कहते हैं लेमेन्स लैंग्वेज में एक टर्म कहते हैं उसे डांसिंग रेजोनेंस। ने पढ़ा होगा तो कह देते हैं लेमेन्स टर्म। लेमेन्स मतलब आम भाषा में आप कह सकते हो। डांसिंग रेजोनेंस कोई चीज़ ऑर्गेनिक, पहली बात तो ऐसा कोई चीज़, ठीक ना? बट उसे कहा जाता है लेमेन्स लैंग्वेज में डांसिंग रेजोनेंस, तो वो साइक्लोप्रोपेन के अंदर ही होता है। और साइक्लोप्रोपेन के अंदर सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होता है रेजोनेंस में। और याद रखिए, इससे हम लोग एंगुलर स्ट्रेन में एक और टर्म पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सिग्मा रेजोनेंस। जबकि एक बात बताओ, रेजोनेंस होने के लिए पाई बॉन्ड का जरूरत है या सिग्मा बॉन्ड? पाई बॉन्ड का, बट यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व। स्पेशल केस है यहाँ पे कि इसी को कभी कभी लेमैन्स टर्म में इसे डांसिंग रेजोनेंस, एक्सप्लेनेशन लिखने के वक्त आप लोग जरूर इसका मेंशन करेंगे और डिटेल डिस्कस होगा जब कभी आएगा। ठीक है, इसे डांसिंग रेजोनेंस कहा जाता है, इसे सिग्मा रेजोनेंस टर्म भी कहा। और यहाँ पे ज्यादातर आप लोग क्या देखे हो, पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होगा? सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड इतना कमजोर पड़ जाता है, इतना कमजोर पड़ जाता है कि पाई बॉन्ड के डीलोकेलाइजेशन से भी वो वीक हो जाता है। मतलब पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में स्ट्रेंथन कौन है ज्यादा बोलो? सिग्मा ज्यादा ताकतवर है। बट इस केस में स्पेशल डिजाइनिंग होने के कारण सिग्मा बॉन्ड वीकर पड़ जाता है पाई बॉन्ड से और रेजोनेंस करने लगता है। इसलिए इसको कौन सा रेजोनेंस कह देते हैं? सिग्मा रेजोनेंस, या फिर इसको डांसिंग रेजोनेंस भी कह देते हैं। बट ये टर्म का इस्तेमाल ना, ये टर्म कहीं से रेलिवेंट, ये बुकों में लिख दिया स्मार्ट वे में, इन बुक अच्छी किताबों में तो नहीं। तो पहली बात ये टर्म, क्या एंगुलर स्ट्रेन के कारण सबसे अच्छा 6 नंबर होता है, फिर 5, फिर 4 और 3 क्यों होता है? ये थ्योरी में डिस्कस करेंगे, बेस स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, और इसका 2 डेटा है, एक थ्योरेटिकल डेटा है और एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है। एक्सपेरिमेंटल डेटा से ये निकल के आया। और इसी रिंग के अंदर कल मैंने फ्लॉ में बोला था आपको कि 6 रिंग जो होता है वो चेयर शेप पकड़, कौन से पकड़ लेता है? चेयर शेप। या फिर कौन सा होता है बताए, यहाँ से बोर्ड शेपिंग कर लेता है। यही रीजन होता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए कंपाउंडर। कोई चीज ऐसा क्यों? तो हर इंसान क्या एक ही करवट सोना पसंद करता है? नहीं, अपने सोफिस्टिकेशन के अनुसार कोई दाएं साइड से होता है, कोई बाएं साइड से होता है, कोई फ्लैट्स होता है, कोई पलट के सोता है। क्यों? क्योंकि उसको वहां ज्यादा कंफर्ट लेवल नजर आता है। उसी तरीके से इसको कंफर्ट लेवल इस पे नजर आता है, इसलिए अपने 6 नंबर रिंग पे ये सबसे ज्यादा स्टेबल। इनके बारे में बताया जाए तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेबिलिटी ऑर्डर में ये, ठीक है। अब अगर ये अच्छा हुआ तो ये भी कार्बन डेफिशिएंट, ये भी अच्छा हुआ। अगर ये अच्छा हुआ के बाद इसमें आ जाओगे तो उल्टा। अरे बोलो आया नहीं आया? इसके लिए बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी अगेन यहाँ पे स्टार मार्क लगाएंगे, और इसको हम लोग जरूर वहां पे डिस्कस करें। अब एक बार मैं तुम्हें और एक बताता हूँ शानदार चीज। यहाँ तक हो गया ना अपना? कहाँ तक हुआ है? ये हो गया ना? फोटो ले लिए थे आशीष वाला? एक और तुमको बताता हूँ, एक बहुत बेहतरीन बुक। अच्छे बुक के अंदर पढ़ोगे ना, अगर तुमको देखो अभी नहीं, जब तुम लोग बहुत अच्छा करोगे लास्ट आवर में, तुम्हें मैं एक बहुत अच्छी बुक, ऑर्गेनिक की और फिजिक्स की, ठीक है, थियोरेटिकल बुक, ठीक है ना, अभी नाम नहीं बताऊंगा, ये पढ़ने का कोई फायदा नहीं। लास्ट आवर में दूँ, जब पूरा मैं पढ़ा दूं, जब कभी एंड हो जाए, जब कभी तुम फ्री टाइम में बैठो उस किताब को तब पढ़ना, बट उसी को दूंगा जो उस लायक हो, और तब तुम पढ़ना उसमें किताब के अंदर, और तब कॉपी से मैच करना।
आप कितना उसके अंदर क्या-क्या बातें लिखी। फॉरेन राइटर्स की बुक अभी रिकमेंड नहीं करूँगा, अभी कोई रेलेवेंट मैं तो एनसीईआरटी पी और क्लासेस फॉलो और जो-जो क्वेश्चन देता हूँ वो कर लास्ट में ज़रूर दूँगा। सबके अंदर एक्सप्लेनेशन लिखा है इसका। और क्या तुम क्वेश्चन करना किसी भी एग्जामिनेशन का देखो कैसे तोड़ू तरीके से बनेगा। फिजिक्स हो या केमिस्ट्री दोनों। 2 पेपर की तो भैया गारंटी कर रहा हूँ, तुम्हें एट होम करके भेजूँ 28-29 उसके 9-10 के बच्चे को तुम ऐसे बोलोगे बेटा जो भी किताब है ले आओ मार्केट का उठा के मैं बना दूँ। लिख के दे रहा हूँ। 9-10 का कोई भी क्वेश्चन उठा के अगर कोई बच्चा बोले किसी भी बुक से मार्केट के अंदर, कुछ भी पूछ ले। तो देखते रहते हैं ना आप लोग भी टाटा मैकग्रॉ हिल करके एक टीचर सॉल्व करा टीएमएस टीएमएच कहते होंगे। एक बुक का नाम सुना होगा आपने? टीचर फ्लेक्स करते हैं 1-2 को क्वेश्चन बनवा के क्लास के अंदर। हम तो भाई चुप और फाउंडेशन आईआईटी ले आएँगे उठा के। उसके बाद बोलेंगे अरे! मेरे इतना नॉलेज किसी को जो लल्लू लाल वाले सवाल होते हैं सारे उसमें। बना लेता है ना जो टॉपर सब होते हैं 95% वाले, सब ले आते हैं, उसके बाद बना लेंगे भैया आपको पता है ये बुक हम बनाते हैं। मैं तो हँसता हूँ, भाई तो बात भी किससे कर देखो यहाँ से। ये क्लियर है यहाँ से? तो CF3 CCl3 CF3 CCl3 CF3 CCl3 ठीक ना? अब देखो इस केस में क्या है? इस केस में अगर देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा चलो मैंने तुम्हें कंजुगेशन का एक कंडीशन पढ़ाया था। बताओ यहाँ पे सारे बच्चे बताएंगे कि इस केस में क्या रेजोनेंस पॉसिबल है बताओ। चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ 7 कंजुगेशन सिस्टम लिखवाया है। 7 कंजुगेशन सिस्टम के 7वें पॉइंट पे जाना पॉइंट में बताता हूँ 7th पॉइंट पे 7th पॉइंट बोला है कि अगर प्लस के ठीक बगल में अगर लोन पेयर या निगेटिव चार्ज आ जाए कैसा चार्ज आ जाए निगेटिव चार्ज वो भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट बोलो आया नहीं आया ये बात मैंने आपको बताया तो बताओ यहाँ पे प्लस है प्लस के बगल में कैसे लोन पेयर आप लाएंगे तो ये प्लस है क्लोरीन है या फिर मैं क्लोरीन ही बना लेता हूँ लो क्लोरीन के बगल में क्लोरीन ही बना देता हूँ ये क्लोरीन है यहाँ भी क्लोरीन है क्लोरीन क्लोरीन के साथ क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बोलो हाँ या नहीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बोलो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या प्लस चार्ज को देख के डोनेट नहीं करेंगे अरे बोलो हाँ या नहीं तो वो रेजोनेंस में आ जाएंगे क्या चीज में आ जाएंगे रेजोनेंस में और रेजोनेंस ये भी एक कंजुगेशन का कंडीशन था 7th कंडीशन था जाके देख लीजिए कंडीशन ऑफ कंजुगेशन जहाँ पे लिखा है रेजोनेंस से पहले वहां पे 7 पॉइंट ऑब्वियस ही बात है सब करें बताइए सब करेगा यहाँ से तो अब बताया गया पहले और लास्ट में कौन सा अच्छा है ऑब्वियस ही बात है देखो यहाँ पे कौन सा रेजोनेंस अच्छा करेगा गौर कीजिएगा CF3 अगर आप लोगे तो ये भी रेजोनेंस करेगा रेजोनेंस करने के लिए ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल की क्या होती है ओवरलैपिंग अगर देखोगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन वो 2p सबसेल में किसमें जल्दी बताइए 2p इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरे बोलो हाँ या नहीं एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्लोरीन का 9 बोलो तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 6 2p क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 5 हो जाएगा ना 5 तो इसके कौन से ऑर्बिटल में 2p में और कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बोलिए 1s2 2s2 2p2 फिर से किस में लाई करा 2p तो ये भी 2p हो जाएगा बोलो हाँ या नहीं तो इन दोनों का ओवरलैपिंग जो हो रहा है बच्चे वो 2p और 2p के बीच में ओवरलैप हो रहा है और याद रखना सिमेट्रिक ओवरलैपिंग जब कभी होती है पूरे केमिस्ट्री के अंदर एक चीज अपनी ही जैसे चीज से जाके अगर मिलेगा तो उसकी ओवरलैपिंग सबसे तगड़ी लेवल की हो आया समझ में तो यहाँ पे क्या होगा 2p और कौन सा ओवरलैपिंग 2p बट अगर सी एफ के अंदर अगर आप चले गए सीएल के अंदर और सीएल के अंदर तो सीएल में बच्चे 3p आ जाता है बोलो हाँ या नहीं और इसका तो 2p ही है कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना इसकी ओवरलैपिंग में 2p 3p ओवरलैपिंग हो जाए कौन सा ओवरलैपिंग हो जाएगा बोलो यहाँ से 2p 3p ओवरलैपिंग और याद रखना असिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स में ओवरलैपिंग कमजोर कर देता है इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट एक चीज साइज में बड़ा है और एक चीज साइज में छोटा है तो बड़े और छोटे को एडजस्टमेंट में क्या लगेगा थोड़ा दिक्कत होगा सेम साइज का रहेगा तो ओवरलैपिंग ऑफ क्लाउड सबसे अच्छा हो पाएगा सेम साइज में तो इसमें कौन सी ओवरलैपिंग चल रही है 2p और 2p और इसमें 2p एंड 3p अच्छा ओवरलैपिंग कौन सा होगा 2p तो इस कारण से ये स्ट्रक्चर कोई दिक्कत है यहाँ पे अब इसमें तुम्हें पहले ही मैं रिजल्ट बता देता हूँ इसमें भी बोलते हैं 2p होता है भैया यहाँ मैंने बोला 2p ओवरलैपिंग यहाँ पे जल्दी बताइए 2p 3p दोनों में रेजोनेंस पॉसिबल बट इसमें अच्छा रेजोनेंस होगा क्योंकि इसमें 2p ओवरलैपिंग है और सिमेट्रिक ओवरलैपिंग पूरे केमिस्ट्री के अंदर सबसे अच्छा रिजल्ट है क्लियर है यहाँ से अब इसके अंदर आ जाओगे तो CF3 कौन सा है फ्री रेडिकल है इसमें ओवरलैपिंग कराओगे तो बोलोगे यहाँ भी 2p ओवरलैपिंग है बट यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज चलता है गौर कीजिएगा सारे में। ये कार्बन है ये फ्लोरीन है ये भी फ्लोरीन ये भी फ्लोरीन ठीक है
अब यहाँ से सॉरी मैं क्लोरीन बना लेता हूँ। क्या लगा देता हूँ? क्लोरीन। ना मेरी बात को। क्लोरीन है, क्लोरीन है। बताओ क्लोरीन के पास 2p या 3p? 2p या 3p? 3p और इसके पास कौन-सा p? 2p। बट 2p में गौर से करना ये फ्री रेडिकल है या फॉर्म है? फ्री रेडिकल है। यहाँ पे तो ये वैकेंट है या फ्री रेडिकल है? वैकेंट है। अरे बोलो हाँ या नहीं? क्योंकि ऐसा चार्ज है, प्लस चार्ज। ये सेमी वैकेंट है क्या? एक एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है। एक मिनट ध्यान देना मेरी बात को, समझना सब कोई। अब इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ पार्शियल ओवरलैपिंग कर पाएगा, कंप्लीट ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा। तो कौन सा कर पाएगा? 3p और 2। 3p और क्या चीज? 2। ये वैकेंट नहीं है, पार्शियली फिल्ड। लेकिन होता क्या, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड तुम इधर देते हो, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ बढ़ जाएगा ना। सोच के बताओ, ये खाली जगह था या भरा हुआ था? ना खाली था ना भरा हुआ था, पार्शियली फिल्ड था। बोलो हाँ या नहीं? तुम एक्स्ट्रा 2 लेके आओगे तो बताओ ये पूरा पूरा फिट होने लगेगा? जैसे होगा तो याद रखना, यहाँ वाले Cl के पास d ऑर्बिटल भी होता है। कौन सा ऑर्बिटल होता है? भाई क्लोरीन के पास डी तक हम जा सकते हैं, क्योंकि तीसरे तीसरे सेल पे हम लोग कौन से ऑर्बिटल होता है? डी। तो बोलो यार, पहले में एस होता है, दूसरे में एस और पी, और तीसरे में एस पी डी। डी का वैकेंट ऑर्बिटल होगा क्या? तो डी यहाँ पे क्या होगा? वैकेंट होगा नहीं होगा? डी वैकेंट होगा। बोलो, ये अपने डी वैकेंट ऑर्बिटल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्लाउड को शिफ्ट करने लगता है। ध्यान देना सारे बच्चे, ध्यान दो। ये फील्ड है या पार्शियली फील्ड है? पहले से कुछ लोग तो इसके पास थे, इसने अपना लोग दिया, तो कुछ ज्यादा लोग हो गए। तो इसने क्या किया, ये सारे इलेक्ट्रॉन को किसके पास भेज दिया? सीएल। सीएल का डी ऑर्बिटल पूरी तरीके से खाली होता है। अरे बोलो हाँ या नहीं? तो सीएल के पास एक एडवांटेज है, वो डी ऑर्बिटल को, इस केस में नहीं होगा, क्योंकि इसके पास डायरेक्ट कौन सा ऑर्बिटल था? वैकेंट। जो भी इलेक्ट्रॉन आया वो रह गया किसके साथ? पी के साथ। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लाउड आ गया ना, तो एक्स्ट्रा क्लाउड को किधर शिफ्ट कर देगा? इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में। तो याद रखना, यहाँ पे 3p 2p हो रहा है, और यहाँ पे 2p 3d हो रहा है। अरे बोलो हाँ या नहीं आया? और इस तरह का ओवरलैपिंग होता है तो सुदेव क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं पी पाई, वैसे कहते हैं पी पाई, बट यहाँ पे लगा देते हैं डी पाई। आया समझ में? इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको दिया, तो इसने इलेक्ट्रॉन को पुश किया, और इसने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचा तो पुल किया, इसलिए इस इफेक्ट का नाम पुश पुल इफेक्ट होता है। क्या नाम इफेक्ट होता है जल्दी? पुश पुल इफेक्ट। और पुश पुल इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो कि किसी भी कार्बोकैटायन या किसी भी अनायन को, क्या किसी भी आयन को सबसे ज्यादा स्टेबल करता है रेजोनेंस के ऊपर। आया समझ में? किसके ऊपर जल्दी बताइए? क्या यह फ्लोरीन कर पाएगा क्या? क्लोरीन के पास तो केवल 2p होता है, उसके पास d ऑर्बिटल। डी के पास एक्स्ट्रा एडवांटेज किसके पास है? केवल क्लोरीन के पास। तो क्लोरीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में ये चीज चला जाता है, और बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट स्पेशली डिजाइन डी एडवांस में। अच्छा, और इसके अंदर ये दोनों के दोनों ज्यादा स्टेबल। आया समझ में? और इन केस में बता देता हूँ, पेपर अगर नीट को टफ सेट करना है ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर में ये 2 सवाल जरूर देगा। और ज्यादातर जनसंख्या गलत करेगी। आया समझ में? सॉरी उल्टा कह दिया मैं। क्या हो जाएगा बोले यहाँ से? कौन सा हो जाएगा? सीएल या बीआर? सीएल। ज्यादातर फ्लोरीन को करिए, क्यों बताएं? क्योंकि फ्लोरीन में आप लगा दोगे प्लस आई वाला, नॉर्मल सोचोगे, ये तो सोचोगे ही नहीं आप। लेकिन ये स्पेशली डिजाइन है, जहां पे आप कॉपी करेंगे प्लीज स्टार करके करना। ये स्पेशल केस होता है। और इन दोनों में कौन सा इफेक्ट लग रहा है जल्दी बताइए? पुश पुल इफेक्ट। जबकि पहले वाले में ऐसा नहीं लगेगा। पहले वाले में क्यों नहीं लगेगा समझ में आया? कि ऑर्बिटल क्या था? पूरी तरीके से खाली। जो इलेक्ट्रॉन खाली था, इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन वहां रह गया। यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, तुम इलेक्ट्रॉन लेके आओगे तो इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या भारी, तो अपने इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा उठा के? क्लोरीन को। क्लोरीन बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन नहीं लूंगा, बोलेगा लेकिन क्लोरीन के पास एक कमरा तो खाली है। कौन सा कमरा खाली है? डी ऑर्बिटल वाला। तो यहाँ पी पाई ओवरलैपिंग होगा, और यहाँ पे डी पाई। इसने इलेक्ट्रॉन को पुश किया तो पुश यहाँ से हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को इधर से खींचा तो क्या हो गया? पुल किया। इसीलिए इस इफेक्ट का नाम कौन सा इफेक्ट होता है? पुश पुल इफेक्ट। और इसके कारण CCl3 फ्री रेडिकल और CCl3 इवन की अनायन भी उस Cl का इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस कारण से ये सबसे ज्यादा। और ये एक्सेप्शन केस नहीं है, इसके पीछे जानो तो ये लॉजिक है। आया समझ में? चाहता तो मैं रटवाने के लिए बोल एक्सेप्शन, रट लो, अब तुम कंफ्यूज हो एक्चुअली कौन सा इफेक्ट लग रहा है। क्या हिंदी लैंग्वेज में इसको जरूर नीचे एक्सप्लेनेशन के तौर पे लिख लो कि कौन इलेक्ट्रॉन अपना देगा, बोलो सब कोई। क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, बट कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। वो कार्बन अपना फ्री एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करेगा? क्लोरीन को। क्लोरीन के पास क्या खाली है?
तो यहाँ पी पाई ओवरलैपिंग भी है और पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग भी है और इस कारण से ये इफेक्ट सबके ऊपर चला गया और दोनों में लग गया, इस कारण से ये भी स्टेबल और ये क्या समझ ये एक शानदार कॉन्सेप्ट। अब तुम जाके लगा लेना यूट्यूब, देख लेना, शायद मिले। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं यहाँ से? एंड दैट इज द कंटेंट। और अगर कोई किया है ना, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, शायद वो बंसल की सीट जरूर जरूर भरा होगा कभी ना कभी लाइफ के अंदर, तभी बना पाएगा कि ओरिजिनेशन वहीं से हुआ ही सबका। जिस समय ये ऑनलाइन नहीं था ना, मैं तुमको बोला था ना, जिस समय ऑनलाइन नहीं था तो जेईई एडवांस में 6 बार AIR1 दिया है उस इंस्टीट्यूट ने, और कोटा को बनाने वाला बीके बंसल नहीं है। अब वो इंसान इस दुनिया में नहीं है, बनाने वाला वही है, और उसने 6 बार ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट दिया है, और उसी में से एक इंसान, एक का बच्चे का निकला था रिजल्ट, इसका ऑल इंडिया रैंक 2 था, और उसने फिर से रीअटेम्प्ट किया आईआईटी में 1 रैंक और सेकंड बार 1 ले। इतना बड़ा रिस्क लिया था उसने, वही आईआईटी मिला हुआ। हिस्ट्री है भैया, हिस्ट्री। अभी जो जन्म के उड़ रहे हैं ना लोग, ऐसी ऐसी कितनी इतिहास ना ऑफलाइन में क्रिएट हो चुकी है। वहां पहुंचने के लिए ना अभी बहुत मशक्कत की जरूरत है। हवा पानी जितना दे ले, रिजल्ट बनाने में तो अच्छे अच्छे हो गया। अब तो सब बोलता है मैंने 99 परसेंटाइल कर दिया, मैंने 99 परसेंटाइल कर दिया। देखे हो ना, कम से कम 100 चैनल वाले आईआईटी मेंस के रिजल्ट के बाद क्या क्लेम किए कि मैंने 99% दिलवाया। चलो मुझे समझ में नहीं आता, जितने बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा, क्वालिफाई नहीं किया, उससे ज्यादा चैनल है और सब बोल रहे 99 परसेंटाइल है। तो समझ में मेरे को नहीं आता, आते कहाँ से ये सब। क्लियर है यहाँ से? अच्छी चीजें फॉलो करो, और ये सब सारे सवाल तुम्हें दूंगा मैं टेस्ट में भी, और मक्कारों की तरह मत रहना, वहां पे गलती की तो मुंह तोड़ूंगा। अगर ये गलती से किसी का गलत हो गया, याद रखना आप जेंडर के अनुसार मुर्गा बन जाना यहाँ पे 1 घंटा के लिए, और पूरा 1 घंटा पक पक करेंगे, और इसको हिंदी में लिख लेंगे। और रिवाइज करने वक्त जब वीडियो आपको ऑन रहेगा उस समय आप हिंदी में लिख लो, और मैं तुमको बोल रहा हूँ प्लीज घर पे जाके दोबारा सुनो इन बातों को, क्योंकि वो बातें जो दिमाग में आपके जाएंगी ना, मुझे बैठता चला जाएगा दिमाग में कैसे क्या है। ठीक है, जरूर हिंदी में लिख लेना। चलो आज की सभा समाप्त कर देते हैं, पहले लिख लें, लिख लें जिनको लिखना है, और कल मुलाकात करते हैं आपसे, और आज शाम में क्लोज ही कर देते तुम्हारा, तुम रेस्ट करो आज, बस तुम खुश हो साले तुम लंच भी करते हो, मैं लंच तक नहीं करता। हाँ, मैं सेब खा के बैठा हूँ एक, वो भी। हाँ एक बात और बचे, सारे बच्चे बैठ जाओ। हाँ सुनो भैया, इस अपकमिंग संडे तक आपको अपना एडमिशन प्रोसीजर क्लियर कराना है सबको। आज है भैया वेडनेसडे, संडे तक सबके सब कंप्लीट करा लेंगे अपना, ठीक है, जिनका भी। और जाके पेमेंट स्ट्रक्चर में बता ही दिया, 2 इंस्टॉलमेंट पेमेंट है, पहले इंस्टॉलमेंट 8000 है, सेकंड इंस्टॉलमेंट 6000 है, और आपको पहला इंस्टॉलमेंट पूरा क्लियर करना है, बायफर्केशन ट्राइफर्केशन नहीं होगा। जिसके गार्जियन से, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जिसके मम्मी पापा से मेरी बात हो रखी है प्रीवियसली, तो प्लीज आप अपने ऊपर ना लें, बात हो चुकी थी, उसी बात पे मैं अमल हूँ। अब घर पे जाके स्ट्रेस ना दे कि मैंने बोल दिया फिर जाके आप बोल रहे हैं। जिनके गार्जियन से बात हो रखी है वापस से, और फिर एक बात और रिक्वेस्ट है, फर्दर एक्सटेंशन ज्यादा दिन का मैं नहीं करूंगा। मैंने ऑलरेडी आपको 25 दिन 30 दिन का मॉरेटोरियम दे दिया है। अब इससे ज्यादा आप बोलोगे नहीं भैया मेरे को 1 साल का ही दे दो, नहीं हो पाएगा भाई, मेरे को रन करना पड़ता है ये चीज को, और मुझे कोई शौक नहीं अपने बैंक से पैसे निकाल के रेंट भरने का। मैं बहुत ग्रीडी हूँ पैसे के मामले में, ध्यान रखना इसको। ठीक है चलो, संडे तक एडमिशन क्लियर कराएंगे सबके सब। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। जिनको छापना है छाप लो। चला ये भी रिकॉर्ड चला गया क्या?